स्टैंडर्ड 10th यानी 10वीं कक्षा हिंदी ब्रिज कोर्स के इस 40वें दिन आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज के दिन हम जो क्षेत्र हमने चुना है उस क्षेत्र से हम रिवीजन लेक्चर देखने वाले हैं। उस पर श्रवण, वाचन, लेखन और व्याकरण के आधार पर तौर पर गौर से आप पढ़ना सीखिए। सबसे पहले वाक्य का काल परिवर्तन कैसे करना है, यह हमें जानकारी इस ऑनलाइन लेक्चर में हमें देखनी है। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, काल किसे कहते हैं, काल के बारे में आपको जानना है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। यानी उस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वह कार्य किस स्थिति में हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, यह जानने का जो समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे घटना घटी हुई है तो उसे हम भूतकाल में होती है वह घटना चल रही है, हो रही है, तो उसे हम वर्तमान स्थिति में जानते हैं, यानी वर्तमान काल होता है। और घटना होने वाली है इसकी जानकारी का पता चलता है तो उसे हम भविष्यत काल बोलते हैं। तो चलिए हम कुछ ऐसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है, चल रही है, हो रही है या अपूर्ण है, इसका पता चलता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ रही है, यानी क्रिया चल रही है। इसे समय का पता चलता है कि वर्तमान स्थिति में क्रिया चल रही है। बच्चे खेल रहे थे और मैडम पढ़ रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी। यह तीनों कालों में हमने यही वाक्य, एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से आपको दिखाया गया है, यानी अलग अलग समय पर कहा गया है। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, पहले वाक्य में। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी और तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है, हमें समय प्रकट होता है कि कौन सी वर्तमान स्थिति है, कौन सी भूतकाल की स्थिति है और कौन सी भविष्यत काल की स्थिति है, इसका पता चलता है। यानी काल के जो प्रमुख 3 भेद है विद्यार्थी मित्रों। वर्तमान काल, यानी उसे हम अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो समय चल रहा है उसके बारे में वह बताता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया हो गई है, इसे हम हो गई थी, यानी उसे हम भूतकाल में कहते हैं। जो समय बीत चुका है उसके बारे में उसे भूतकाल कहते हैं। और जो तीसरा है, जो समय आने वाला है तब वह क्रिया होने वाली है या घटेगी, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। ऐसे 3 टेंस जो है इसके बारे में हमने अब विस्तृत जानकारी से जाना है। अब हमें जो वाक्य दिए गए हैं उस वाक्य के बारे में पता करना है कि विनोबाजी गीता का वर्ग चलाते हैं। चलाते हैं यानी चलाते हैं, क्रिया कैसी है, चालू स्थिति में है, यानी क्रिया हो रही है, यानी वर्तमान स्थिति में है। पिताजी की बातों का असर हुआ है, पिताजी की बातों का असर हुआ है। और गाड़ी अपनी गति से जा रही है, क्रिया। देखिए, सामान्य वर्तमान काल के वाक्य बताकर
अन्य वाक्यों का सामान्य वर्तमान काल में वाक्य परिवर्तन करने के लिए, नियम बनाने के लिए प्रेरित करना है हमें अब। यानी ये क्रिया चल रही है, तीनों ही क्रिया चल रही है, यानी सामान्य वर्तमान काल की स्थिति है। यही इसका कहना है कि हम सूर्यास्त देखते हैं, देख रहे हैं। सामान्य वर्तमान काल में प्रेरित करने के लिए हम सूर्यास्त देख रहे हैं। थानेदार डर जा रहा है, डरता जा रहा है। यानी वर्तमान क्रिया सामान्य है, चल रही है। देखिए, सामान्य वर्तमान काल में कर्ता को ने कारक चिन्ह नहीं लगता है। अमरू बिल्ली पकड़ता है, पकड़ रहा है। श्याम जा रहा है। ऐसा सामान्य वर्तमान काल में हमें उसे बनाना है, उसे चिन्ह नहीं लगाना है। तीसरा जो नियम है सामान्य वर्तमान काल में, अगर वाक्य में कर्ता पुल्लिंगी एक वचन हो तो क्रिया की धातु को ता प्रत्यय लगाकर है सहायक क्रिया लिखते हैं। जैसे पिताजी पूजा करते हैं, यानी पिताजी आदरार्थी एक वचन है पुल्लिंगी, तो पिताजी पूजा करते हैं, उसे ता प्रत्यय लगाकर धातु को ता प्रत्यय लगाया है, करते हैं सामान्य वर्तमान काल में, कर रहे हैं, करते हैं सामान्य वर्तमान काल में, हम अध्ययन करते हैं। सामान्य वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग या आदरार्थी या बहुवचन हो तो क्रिया को धातु ते प्रत्यय लगाकर है सहायक क्रिया लिखते हैं। आगे देखिए, सामान्य वर्तमान काल कर्ता में अगर स्त्रीलिंगी एक वचन हो तो क्रिया के धातु को ती प्रत्यय लगाकर है लिखते हैं। यानी अगर सामान्य वर्तमान काल में लिखते हैं बिल्ली परेशान करती है, लता गाना गाती है, सामान्य वर्तमान काल की ये है। उसके बाद हम लिखना चाहते हैं नियम 5 जानना चाहते हैं कि जब सामान्य वर्तमान काल में, यानी सामान्य वर्तमान काल में कर्ता अगर स्त्रीलिंगी एक वचन हो तो क्रिया के धातु को ती प्रत्यय लगाकर लिखते हैं। जैसे बिल्ली परेशान करती है, लता गाना गाती है, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखती हूं। यहां देखिए, अगर सामान्य वर्तमान काल में कर्ता उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मैं हो, तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया को ताती प्रत्यय लगाकर हूं सहायता क्रिया लिखते हैं। मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखती हूं सामान्य वर्तमान काल में। तो ऐसे हमने सामान्य वर्तमान काल जो भेद है वर्तमान काल का, उसके बारे में हमने बहुत सारे नियम के बारे में जानकारी ली है। अगर विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित जो वाक्य है सामान्य वर्तमान काल के, वह उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि सातों तारे मंद पड़ गए। तो सातों तारे मंद पड़ गए, बूढ़ी काकी ने भोजन किया, सुनील कमरे में सोया था, उनके रोने की आवाज आती है। तो यहां हमें क्या करना है विद्यार्थी मित्रों, सामान्य वर्तमान काल में उसे परावर्तित करना है। जब हम लिखते हैं सातों तारों मंद पड़ रहे, पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, ऐसा लिखना है। सातों तारे मंद पढ़ते हैं, बूढ़ी काकी ने भोजन किया है, और सुनील कमरे में सोया है, और उनके रोने की आवाज आ रही है। ऐसा लिखकर हमें सामान्य वर्तमान काल की स्थिति दर्शानी है। सामान्य वर्तमान काल के कुछ 5 भेद हमें जानने हैं। तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं विद्यार्थी मित्रों, कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से सामान्यता यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है
न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिलते हैं, न संदेह का। यहाँ वहाँ सामान्य वर्तमान होती है। बच्चा खिलौने से खेलता है तो वह पुस्तक पढ़ता है। देखिए कुछ वाक्य मैंने बोल रहा हूं। माली पौधों को पानी देता है। ऐसे मैंने 5 वाक्य आपको बता दिए गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अंतर्जाल की मदद से आप काल के बारे में और जानकारी लीजिए। इसी तरह आपने क्रिया के काल यानी वाक्य में जो काल होते हैं उस काल के परिवर्तन के लिए हमने मुख्य भेद जो है वह 3 जाने, और वह 3 जानने के बाद वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल का जो मुख्य भेद है उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी इस ऑनलाइन लेक्चर में ली है। तो आप सभी ने यह अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।